आज रिवाइज करने लगे हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की वर्कशीट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल टर्म्स में आप ध्यान रखें तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। जैसे देखिए एग्जांपल 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 टाइम्स हम 5 को ऐड कर रहे हैं। रिपीटेड एडिशन हो रहा है, मतलब सेम नंबर को ही आप ऐड करते जा रहे हैं। तो कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 3 टाइम्स। इसको मैं कह सकती हूँ ये 3 इंटू 5 है। ठीक है, 3 इंटू 5 क्या होता है? 15। 5 प्लस 5 आप कैलकुलेट करेंगे 15। टेबल से भी आपको ध्यान है 3 5 सा 15। ओके, ऐसे ही -5 3 बार ऐड हो रहा है तो 3 इंटू -5 कहेंगे आप इसे, एंड दैट विल बी -15। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव आंसर आएगा। आप इसको नंबर लाइन में काउंट कर सकते हैं। -5 का आप एक इंटरवल ले रहे हैं, एक जंप -5 पर, फिर एक और जंप 5 गैप्स पीछे, फिर एक ये जो हम फॉलो करते हैं नेगेटिव के लिए बैक जाते हैं ना हम, 5 जंप्स फिर पीछे, तो हम कहाँ पहुंच गए? -15 पर। वही आंसर। ठीक है, तो अब बेसिक तो पहले ये ध्यान रखिए बेटा, अगर दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते हुए पॉजिटिव ही आता है। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनको मल्टीप्लाई करते पॉजिटिव ही आता है। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कोई भी, पहले कोई भी हो सकता है बाद में कोई भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आता है। ये आप बेसिक रूल ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हम इनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये ही चीज एक्सप्लेन की हुई है, आप शॉर्ट में ध्यान रखिए। दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर आना है, दोनों अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आंसर आना है। 3 इंटू 5 15, अभी हमने देखा। 2 इंटू 5 10, ये डिफरेंट तरीके हैं बस इसको लिखने के। 10 15 माइनस 5 लिखा जा सकता है। 1 इंटू 5 5, जिसको 10 माइनस 5 लिख सकते हैं हम। 0 इंटू 5 0 होगा, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आता है बेटा, जीरो को हम 5 माइनस 5 लिख सकते हैं। -1 इंटू 5 -5 होगा, अभी हमने बात की, जिसको हम 0 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। -2 इंटू 5 -10 होगा, जिसे हम -5 लिख सकते हैं। एक्चुअली ये बात क्या हो रही है, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, 0 -5 रिप्रेजेंट होगा, 0 से -5 की तरफ जाएंगे। -10 यही -2 इंटू 5 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0 से -5 पे एक जंप, फिर -5 से -10 पर दूसरा जंप। ठीक है, ये सिर्फ उसके लिए बात हो रही है। -3 इंटू 5 -15 होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और इसको जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये देख रहे हो -10 -5। ओके, चलिए इधर जो एग्जांपल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। -3 इंटू 4 -12, -3 इंटू 3 -9, जिसे आप -12 नेगेटिव नेगेटिव 3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी पीछे रिवाइज किया है बेटा। ओके, -12 प्लस 3 हो गया ना, -9। -3 इंटू 2 -6, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और -6 को आप -9 प्लस 3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -3 इंटू 1 -3, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं -6 -3। -3 इंटू 0 इज 0, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं -3 -3। नंबर लाइन में कैसे और शो कर सकते हैं वो तरीके हैं बेटा ये। -3 इंटू -1, आई विल सजेस्ट कि बेटा नेगेटिव नंबर ऐसे मत रखिए, आप ब्रैकेट में ही रखिए। ठीक है, दो साइन एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नेगेटिव नंबर है, इट शुड नॉट बी रिटन लाइक दिस, ब्रैकेट में लिखिए। -3 इंटू -1, दोनों नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 -3। -3 इंटू -2, इसको आप आंसर देखेंगे तो दोनों नेगेटिव है 6, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 माइनस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज ये अच्छे से दिमाग में बैठाइए बेटा, बाय नेम बिठाइए। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट भी एक इंटीजर आता है। देखिए एग्जांपल, 2 इंटू -4 कर रहे हैं, आंसर इज -2 -8 सॉरी, ये क्या है? इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर मिला हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिविटी। आप दो नंबर्स को किस मर्जी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू -4 करें हम, या -4 इंटू 2 करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा।
मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वो होती है जो वो ऑपरेशन लगा के सेम नंबर दे, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स में वन, क्योंकि वन को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर दे वही नंबर आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिख रहा है आपको बेटे, -5 इंटू 1 और 1 इंटू -5, सेम आंसर आएगा -5। एसोसिएटिविटी बात होती है जब तीन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हम दो को कर दें फिर उसको तीसरे से करें, या पहले लास्ट टू को करें फिर उसको तीसरे से करें, किसी भी ऑर्डर में करें प्रोडक्ट सेम आएगा। जैसे यहाँ पहले 5 इंटू 2 किया 10, 10 3 जा 30, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है, पहले उसको कर रहे हैं 2 3 जा 6, 6 को 5 से किया 30, आंसर सेम आने वाला है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तीन में जिस मर्जी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, एक ऑपरेशन की डिस्ट्रीब्यूटिवनेस ऑन अदर, यहाँ पर हम मेनली बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ए मल्टीप्लाइड बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन पर, ठीक है। ये एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं हम, 5 इंटू 3 प्लस 2 है जैसे, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से भी और 2 से भी, और ऐड कर दिया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ऐड करके आ गया 25। ओके, तो ये प्रॉपर्टी बाय नेम याद रखिए बेटा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखिए पहला क्वेश्चन 3 इंटू -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 3 1 जा 3, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन -21 इंटू -30, देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आने वाला है बेटा, और ये ध्यान रखिए 30 है तो बॉदर मत करिए कि बहुत बड़ा नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करिए 21 को, 21 3 जा 63, और जो ये जीरो है वो साथ लगा देंगे, एक में हो दो में भी जीरो हो तो टोटल जीरो काउंट करके साथ में लगा दीजिए, नंबर्स बेसिकली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 3 जा 63। ओके, थर्ड क्वेश्चन -15 इंटू जीरो, जीरो को तो जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करें बेटा जीरो आना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन -316 इंटू -1, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आता है बेटा, और -1 से मल्टीप्लाई करके नंबर का एडिटिव इनवर्स आता है, ये ध्यान रखा करो, ठीक है। -316 से 316 हो गया, या सिंपल जो आपको बताया नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 316 इंटू 1 316, जैसे भी आप अडेप्ट करो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन था फाइंड द एप्रोप्रिएट इंटीजर्स इन द फॉलोइंग, आपको अब एक तरीके से ब्लैंक में ये क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, आपने सोचना कैसे है कि आप, जैसे देखिए फर्स्ट है -3 इंटू क्या मल्टीप्लाई करें कि 27 आए, तो आप जब सोचेंगे पहले तो साइन सोचेंगे, नेगेटिव था ये, पॉजिटिव आंसर आ रहा तो डेफिनेटली नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 27 आए, दैट इज 9। ओके, सिंपल टू डू, बट साइन और नंबर दोनों के हिसाब से सोचिए। करिए अगला कंप्लीट। फाइव को किससे मल्टीप्लाई करें कि -35 आए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें -35, अगेन पहले साइन, पॉजिटिव को नेगेटिव से किया होगा तभी नेगेटिव आया, 5 को किससे करेंगे 35 आएगा 7, टेबल्स आपकी छोटी छोटी आपको याद होनी चाहिए, 5 7 जा 35, ठीक है। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करें -8 को कि -56 आए, आंसर नेगेटिव है, माइनस इसके साथ भी है तो ये नंबर तो पॉजिटिव होगा, 8 को किससे करें 56 आए 7, ठीक है। दो पार्ट्स में सोचिए, साइन और देन न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, वो तो आपको पता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर खुद आएगा, ठीक है। छोटे छोटे रिजल्ट, आई होप आपसे भी सही हुआ है। चलिए